पत्थर की मूर्ति हमने उनके जैसे बनाई है, उस पर मंत्र किए गए हैं और हमने वह माना है। बराबर। तो अब हम मंदिर में जाके गए हैं तो हमने ये पहली बार ये सामने देखा कि ये वह है जो परिपूर्ण अवस्था को उपलब्ध हो गए। ये प्रेरणा स्थान है। प्रेरणा तो ये लेना है कि ऐसा मैं भी बन सकता हूं। हमने किताब खोली, जिनवाणी खोली, गीता खोली, लिखा ये है कि आत्मा शुद्ध कैसे होता है। गुरुओं के पास पहुंचे, मालूम पड़ा कि प्रैक्टिकली मोक्ष का मार्ग, तपस्या का रास्ता क्या है, शुद्ध होने का तरीका क्या है। इसलिए इन सबों की कीमत है, इनकी महिमा है। हमने एक बात कही, धन्यवाद। मंदिर बने हैं भगवान के, किस लिए बनाए हैं? धन्यवाद के लिए। लोग जो कर रहे हैं ना आजकल उठापटक, उसके लिए मंदिर नहीं है, धन्यवाद के लिए। जैसे कभी किसी ऑफिसर ने आपका काम करवा दिया और आप धन्यवाद में, गिफ्ट रूप में आप उसको, मेरी तरफ से आपने बहुत बड़ा काम करवा दिया और इस बार मेरी तरफ से आपको एक बढ़िया सी कार, एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता, अथवा एक मेरा बंगला पड़ा है एकदम बढ़िया प्राकृतिक जगह पर, आपको मैं आपको गिफ्ट करता हूं। सामने वाले ने आपका करोड़ों का काम बनवा दिया। ऐसे गिफ्ट करते हैं, फिर धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही भगवान महावीर ने कहो, तीर्थंकरों ने कहो, महापुरुषों ने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है, आत्मशुद्धि का मार्ग बताया है, इसलिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते, थैंक यू। और उसमें क्या क्या कर सकते हैं? पूजा करते हैं, आरती करते हैं, नृत्य करते हैं वो। और अगर ये जानकर के आप करते हैं तो आपकी भक्ति पूजा सच्ची, नहीं तो फिर समझ लो इसी को कहते फिर क्रियाकांड। अगर ये समझ पूर्वक नहीं किया गया है तो क्रियाकांड ही शुद्ध क्रियाकांड रह गया, भाव नहीं जुड़े उसमें। और ये भाव जुड़े कि आपने मुझे कुछ दिया है, आपके कारण से मोक्ष मार्ग समझ में आया है, मेरे भीतर ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये आपकी वाणी से मैंने जाना है और इसलिए मैं आपकी महिमा, आभार जता रहा, भक्ति कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर होता है। सम्यक दृष्टि की सोच इस टाइप की होती है और फिर भक्ति पूजा सब करता है। और जो मिथ्या मान्यता वाला है वो तो पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है, पत्थर की मूर्ति, बस उसको मूर्तिमान से लेना देना नहीं है, अरहंत सिद्ध साक्षात महावीर स्वामी से लेना देना नहीं है। आप देख लो कहीं कहीं धर्म के नाम पर लोग ऐसे लड़ भिड़ जाते हैं ना कि सचमुच महावीर स्वामी आ जाएं और वो समझाएं ना दोनों को भी कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसी बात है, ऐसी बात है, मैंने ही तो कहा था। और दोनों भी उनसे ही लड़ जाएंगे, तुमको किसने बुलाया था इस टाइम पर, ये हमारी आपस की बात है, हमको निपटने दो, तुमने क्या कहा था वो तुम जानो। उनको नहीं बख्शेंगे लोग। क्यों? क्योंकि कसाय का जहर इतना चढ़ा हुआ है। उन्हें धर्म से मतलब नहीं है, उन्हें अपने संप्रदाय, अपनी नाक से मतलब है। सज्जनों, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्म ईश्वरा विदु। ये तो धर्म की ईश्वर ने कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बाहर में सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति इसमें आ जाती है, आचार विचार की शुद्धि आ जाती है, शास्त्र का स्वाध्याय आ जाता है। लेकिन अंतरंग दृष्टि जब करते हैं तो मालूम पड़ता है कि मेरे आत्मा में ही सम्यक दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र है। कहीं बाहर से जोड़ना, जागना है। और जैसे जागे और वैसे ही मालूम पड़ा कि सब तरफ आग लगी हुई है, तो जैसे जागे वैसे भागे। अब मालूम पड़ गया अमृत क्या है। अमृत पियो ना, हैं? गोबर को छोड़ो, गुड़ को रखो। हाँ, आपके पास एक घड़ा भरा हुआ है और घड़ा पूरा भरा हुआ है और मालूम पड़ा कि गांव में अमृत बट रहा है। सन्मति समोषण में
अमृत बट रहा है, गुड़ बट रहा है। अब घड़ा लेके, पूरा भरा हुआ घड़ा है, लेके पहुंच जाओ। जाओ कहो सामने जाके मेरा घड़ा भी भर दो। जब देखा ज्ञानी ने तो कहा कि अरे घड़े में क्या भर रखा है? तुमने कहा कि भैंसें बहुत निकलती हैं, गोबर भर लेता हूं, इसके कंडे बनते हैं, 10-5 रुपए की उपज यूं हो जाती है। अरे इस घड़े में से गोबर निकाल। नहीं, अमृत तो मुझे चाहिए है, गुड़ तो मुझे चाहिए है, लेकिन गोबर निकालने वाला नहीं हूं। जब तक घड़े में से खाली ना करोगे गोबर, हैं, गोबर जब तक बाहर ना फेंकोगे तब तक उसमें गुड़ भरा जा सकता है, अमृत भरा जा सकता है। भरोगे भी तो ऊपर का ऊपर निकल जाएगा। ज्ञानी ऐसे ही अपने मन में जब तक कसाय का, विकारों का गोबर भरा हुआ है, तब तक सम्यक ज्ञान का अमृत भरा नहीं जा सकता। इसलिए तो सम्यक दृष्टि करो, थोड़ी साफ होके बैठो। भौरा देखा आप लोगों ने? भौरा और गुरबीला, गुरबीला गोबर का कीड़ा, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। गुरबीला नहीं देखा? अब गोबर का कोई काम ही नहीं रहा, घर में भी काम वाली बाई आती। धीरे धीरे लोग तो बर्तन कैसे मांजे जाते ये भी भूल जाएंगे, पानी कैसे भरा जाता ये भी भूल जाएंगे। आप लोग भले नहीं भूलोगे, कम से कम गुरु भक्ति के लिए तो कुछ करते ही रहते हैं। तो नहीं तो हाँ, गोबर का कीड़ा भी लगभग भौरे जैसा हो जाता है। और ये भी है फिर कि कहीं कहीं देश के हिसाब से उनकी अवस्था बदलती होगी। जैसे मच्छर मक्खी के रूप भी प्रांत बदल से थोड़े थोड़े चेंज हो जाते ना। यहाँ के कौए हमने देखे थोड़े कम काले होते हैं, कर्नाटक के कौए एकदम काले होते हैं। नहीं, तुमने नहीं देखा? कौए भी थोड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ की कोयल जो है ना थोड़ा अच्छा गाती है, वहाँ की कोयल फर्क पड़ता है। ऐसे ही ये जीव राशि में भी फर्क पड़ता है, यौनियां, जातियां, कुलकोटि, इसीलिए तो बताए हैं सब। कहना ये चाहते हैं कि रंग रूप दोनों का एक जैसा है, लेकिन एक तो फूलों का मकरंद लेता है और दूसरा गोबर के रस में मस्त रहता है। ऐसे ही कई बार लोग हमें एक जैसे दिखते हैं, त्यागी हमें एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक तो परम आनंद में आत्मा का आनंद लेते हैं और दूसरे दुनियादारी में मस्त, विषय वासना में मस्त। कितना फर्क पड़ा? बहुत फर्क है। दो चींटियां थी, चींटियां, चींटी समझ में आए? तो ये तो देखी ना, कीड़ी, हाँ, मुंगड़ी बोलते, क्या बोलते? कीड़ी, चींटी, 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 दो चींटियां थी, एकदम पक्की फ्रेंड, दोस्ती पक्की थी उनकी, जैसे आप लोगों की हो जाती। उनकी भी पक्की दोस्ती थी, लेकिन योग संयोग कि एक चींटी को रहने की जगह मिली किराना की दुकान शक्कर के बोरे के पास, और दूसरे को जगह मिली नमक की बोरी के पास। अपने अपने हाल में दोनों मस्त। एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए निकली। अब यूं तो मिलना हो नहीं पाता है, तो या तो मंदिर जाएं या फिर शॉपिंग के लिए जाएं। तो दोनों मिल गई बाजार में, और शक्कर वाली चींटी ने बड़ी मुश्किल में पहचाना। नमक वाली चींटी ने तो पहले ही जय जिनेंद्र कर लिया, बहन जी। शक्कर वाले ने कहा तू कौन है? एकदम सूख, गाल अंदर घुस गए, एकदम सूख गई। कौन है? मैं पहचाना नहीं। अपन दोनों बचपन में साथ पढ़ते थे। हाँ, पहचान गई। तो इतनी दुबली कैसे हो गई, इतनी सूख गई? उसने कहा कि क्या करूं, ऐसा ही है। अब क्या खाती हो?
भाई खारा खारा जो मिलता है तो उसमें से थोड़ा छांट बीन के, लेकिन तू तो बहुत हड्डी कट्टी मोटी दिख रही, गाल एकदम गुलाबी हो गए तेरे। उसने कहा कि नजर मत लगा, तुम क्या खाती, कहाँ रहती? मैं उधर शक्कर के बोरे के पास रहती हूँ और मेरा घर वहीं है, मेरा बंगला। तू ऐसी सूखी सूखी मेरे को अच्छी नहीं लगती, तू ऐसा कर मेरे घर चल, उधर बहुत जगह है, तू भी वहीं रहना और तू भी मेरे जैसे हट्टी कट्टी हो जाएगी। उसने कहा कि ठीक है चलते हैं। मन में आया कि भले इसके घर जाएंगे लेकिन भरोसा थोड़ी ना है कि वहां भी भरपूर खाने को मिले। और उसने अपना थोड़ा सा नमक की डली अपने मुंह में साथ में ले ली। कुछ ना मिलेगा तो 1-2 दिन का काम तो चल जाएगा। और वहां पहुंची, देखा उसका आलीशान बंगला, शक्कर का पूरा बोरा, और वो चीटी तो मस्त खाए और खुश। ये खाए तो ये तो देखे भी, लेकिन कितना समय बीतने के बाद भी इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। शक्कर वाली चिंता पूछा कि तुम वैसी सूखी की सूखी, अरे कुछ खाती कि नहीं? उसने कहा कि खाती हूं, लेकिन तेरा रंग रूप और हेल्थ बॉडी नहीं बदल रही, कुछ तो गड़बड़ है। तो लगता है कुछ और ही खाती है जो पहले खाती थी। तेरा मुंह खोल। उसने कहा नहीं, मुंह खोल, मेरे मुंह में तुम निकाल लोगे। उसने कहा भले मैं निकाल लूंगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम एक खाना और मैं ये संभाल के रखती हूं, नहीं जचेगा तो तुम वापस ले लेना। उसने क्या भरोसा, तू लेके चली गई तो तू ही अपने पास रख, लेकिन ये मुंह में से तो निकाल। और जैसे मुंह में से निकाला, जैसे उसने शक्कर खाई कि उसका तो खाने का तरीका ही बदल गया है। जल्दी जल्दी शक्कर खाने लगी और नमक की डली तो भूल गई। दोनों चींटियां एकदम मस्त आनंद से। संसारी चींटियों की यही दशा है। ये तपस्वी मुनिराज हैं, ज्ञानी हैं, वो तो आनंद, आत्मा का आनंद रसपान करते हैं और आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। और इस संसार की चींटियां नमक खाती रहती हैं, वासना का, कामना का, कसाय का, कसायला, और जबरदस्ती दुबले पतले होते रहते। दूसरे को देख देख करके दुबले हो गए। बोले आप क्यों दुबले हो गए? दूसरे को देख करके। दूसरे को देख के कैसे दुबले हो गए? वो इतना मोटा क्यों हो रहा है? ये अक्सर ऐसे ही होता है। मैं 1 घंटे माइक पर बोलूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कोई दूसरा बोले तो वो 1 घंटे क्यों बोल रहा है? मेरी वाह वाह हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन किसी दूसरे की इतनी सी प्रशंसा हो गई तो उसकी प्रशंसा क्यों हो रही है? बड़े बड़े लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी कि वो अपनी प्रशंसा तो सुन सकते हैं, लेकिन दूसरे की प्रशंसा, कितना बड़ा आदमी हो, प्रभु को छोड़ दो और बीतरागी को छोड़ दो, बाकी कितना बड़ा व्यक्ति हो, कभी कभी तो त्यागी, अमुक का नाम नहीं लेना। अरे શું થયો? काय झाली, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे समझो तो कि जब तक हम ये नमक बाहर नहीं निकालेंगे मुंह से, तब तक अधर्म रूपी नमक जब तक बाहर नहीं निकलेगा, वासना का नमक जब तक बाहर नहीं निकलेगा, तब तक साधना की शक्कर का आनंद आने वाला नहीं है। धर्म के अमृत का आनंद नहीं आएगा। इसलिए तो हम कैसे भी अपने को बाहर से तोड़ करके धर्म ध्यान से जोड़ते हैं। जीवन में कुछ बिल्कुल बदलता है, धर्म से जुड़ करके जीवन बदलता है, चेंज होता है, अंतरंग आनंद प्रकट हो। इस तरह का पुरुषार्थ अपन सभी करें। सदृष्टि माने सम्यक दृष्टि, केवल आंखों से देखना नहीं, थिंकिंग, राइट थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग,
right faith, right knowledge and right conduct, character. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भीतर से आता है, आत्मा में है। रण तेमन बट्टी अप्पाड़म मुइत्तु अन्न दबी अम्मी। रण तेमन बट्टई अप्पाड़म मुइत्तु अन्न दबी अम्मी तम्मा तत्तीय मयो हो दीहु मोक्षस कारणम आधा। अपना आत्मा ही मोक्ष जाता है, क्योंकि रत्न त्रय इसमें है, आत्मा में। अपन ज्ञान कहां से आ रहा है? बोलो, अपने से। आप सुन रहे हो, कान तो साधन है, कान खराब हो जाए तो मशीन लगा के भी सुन सकते, लेकिन उस सुनन उसका जानन कौन कर रहा है? ज्ञान। एक रत्न तो ख्याल में आ गया। इस श्रद्धा भीतर से उमड़ रही है। इस किससे उमड़ रही है? गुरु जी तो साधन है, महाराज जी बहुत त्यागी हैं, उनको हमारा बहुत ज़्यादा समर्पण है। कहाँ से आ रहा? आपके भीतर से। श्रद्धा, चारित्र। बाहर से आपका नियम है, रात को नहीं खाता हूं। आ कहाँ से रहा है? विचार, ये भावना भीतर से। मुझे ज़्यादा उलझना नहीं है, बार बार मुंह चलाना नहीं है, विकल्पों में जाना नहीं है, मेरा ये नियम है, चारित्र। तो ऐसे अंतरंग बहिरंग चारित्र की उपलब्धि हमें जिन शासन में होती है, धर्म ध्यान से होती है। इस मंगलमय मार्ग को हम सभी समझें और नियमित रूप से जिनवाणी का रसपान करें, ताकि अपना जीवन भी रसमय बने। अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें। बोले ना, जो दुनिया पर कंट्रोल करते हैं वो पावरफुल होते हैं। जो दुनिया पर कंट्रोल करने की, दूसरों पर कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं वो पावरफुल होते हैं, लेकिन जो अपने ऊपर कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं वो वंडरफुल होते हैं, आश्चर्यजनक होते हैं। ये कैसे कर लिया? वो सबसे महान होते हैं। अपन उसी दिशा में बढ़ें और समय का, कम से कम सुबह के इस समय का सदुपयोग करें। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।